पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हेड कोच कौन होगा, इस पर फैसला ना हो सका। पीसीबी के जराये का बताना है कि शेन वॉटसन के पाकिस्तान टीम के हेड कोच बनने के इम्कानात खत्म हो गए हैं। पीसीबी ने शेन वॉटसन के साथ कोचिंग से मुतालिक बातचीत की थी। वॉटसन के खानदानी और पहले से तयशुदा प्लान्स कोचिंग की राह में आड़े आए। शेन वॉटसन के मुआवजे के बारे में चलने वाली खबरों में भी सदाकत नहीं है। शेन वॉटसन पीएसएल में कोयटा ग्लैडिएटर्स की कोचिंग के बाद अब वापस रवाना हो चुके हैं। पीसीबी फुद्दड़, पीसीबी फजूल किस्म की पीसीबी, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना मजाक बनवाना है पूरी वर्ल्ड क्रिकेट में, चाहे वो पीएसएल को ले लो, चाहे वो पाकिस्तान की क्रिकेट को ले लो। हमारी पीसीबी ने सिर्फ और सिर्फ हमारा छलकना और हमारा घंटा बजवाना है हर जगह के ऊपर। शेन वॉटसन में ऐसी क्या बात है कि उनको कोचिंग के लिए पहले ये चल रहा था कि 1 करोड़ पर मंथ दे, फिर पता लगा कि नहीं, वो तो 4.5 करोड़ पर मंथ भी ऑफर की गई है। तब भी उन्होंने बोला कि मैं फैमिली से पूछ के आपको बताऊंगा। और अब खबर ये आई है कि शेन वॉटसन ने कहा है कि भैया ये मेरे बस की काम नहीं, आप कोई और कोच ढूंढ लो, कि पाकिस्तान की कोचिंग मैं नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि आईपीएल हो रही है, आईएलटी हो रही है, श्रीलंका लीग हो रही है, बीपीएल हो रही है, बिग बैश हो रही है, हर तरफ लीग है, 10 लीग्स बनती है। और पीएसएल का स्टेटस ये है कि तकरीबन फाइनेंशियल वाइज वो 6ठे नंबर पे आती है। और शेन वॉटसन ने पीसीबी को बोला कि इधर आओ, जरा मेरे पास आओ, इधर खड़े हो जाओ, और फिर थड़ा करके थप्पड़ जो है दे मारा है। शेन वॉटसन ने खुद ये कह दिया कि मुझे तो इस रेस से निकाल ही दें, मैं तो जो पाकिस्तानी टीम का हेड कोच बनना ही नहीं चाहता। मेरी आईपीएल में कुछ कमिटमेंट्स है, मैं तो वहां पे जाके जो कमेंट्री करूंगा। और वकार यूनुस भी रहे हैं माजी में कोच, कई पाकिस्तान का हो, मिसबा भी रहे हैं पाकिस्तान को, या कहीं वकार यूनुस से कोई कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, मिसबा कोई कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं, मिसबा हफीज कोई कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं। फिर कहां से लाएंगे? इवन बाहर का भी आए, बाहर का भी है। जिस देखिए ये जो आके बैठ के बात करते हैं ना, जी हमने इतना अरसा क्रिकेट खेली, हमें सब कुछ पता है। भाई दुनिया बदल चुकी है। आपकी क्रिकेट के साथ आपका कोचिंग कोर्सेज का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। आपके पास जो अपना एक्सपीरियंस शेन वॉटसन ने किया हुआ है कोचिंग कोर्स, शेन वॉटसन नहीं होना चाहिए उसको भी कोचिंग कोर्स इसमें नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान टीम का हेड कोच नहीं होना चाहिए। मेरी अपना एक सोच है, मेरी अपना एक ओपिनियन है। दोस्तों, पाकिस्तान में जो पीएसएल चल रहा था वो तो खत्म होने को है, 1-2 मैच है, और हमारा आईपीएल एक हफ्ते के बाद शुरू होगा या फिर 5-6 दिन के बाद शुरू होगा। वुमेन आईपीएल चल रहा था पीएसएल के टाइम, और अगर आप व्यूअरशिप के मामले में देखोगे या फिर हाइप के मामले में देखोगे, वुमेन आईपीएल पीएसएल से ज़्यादा था। और जब अंबानी के शादी में पोलार्ड बीच में पीएसएल छोड़कर भारत आ गए थे, तब पाकिस्तान में ज़्यादा चर्चा हो रहा था, देखो हमारा पीएसएल का कोई औकात नहीं है। अब उस तरह का और एक इंसल्ट वाला, एक तरीके से कह सकते हो, इंसिडेंट हुआ है। शेन वॉटसन, जो पिछले 2-3 दिन से ये चर्चा हो रहा था कि पाकिस्तान का हेड कोच होने वाले हैं, और वो लगभग डिमांड कर रहे थे कि पाकिस्तानी करेंसी में 10-12 करोड़ उनको पर ईयर चाहिए, और इंडियन करेंसी में 3 करोड़ या 4 करोड़ सालाना चाहिए। लेकिन अब खबर आ रहा है, आज कंफर्म हो गया है, उन्होंने पाकिस्तान के हेड कोच की पोस्ट को मना कर दिया है, और वो आईपीएल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। इस बात को लेकर पाकिस्तान में रोना धोना चल रहा है। आप वीडियो को एंजॉय करिए, मैं मिलूंगा आप सबसे वीडियो के आखिर में। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत से लोगों के लिए हैरानकुन बात होगी कि यार $2 मिलियन में भी एनुअली अगर वो नहीं मान रहे, तो इतनी क्या खास बात है शेन वॉटसन में। शेन वॉटसन में खास बात है कि ये वो ऑस्ट्रेलियन है। शेन वॉटसन में खास बात ये है कि उनको वर्ल्ड चैंपियन बनना आता है, उन्हें प्रेशर कंडीशन में खेलना आता है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये सोच रहा था कि ये शायद प्रोसेस जो है स्विच इन कर दे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर भी। और शेन वॉटसन ने इतना रेट को भी क्यों जुटलाया? अब आपको याद है कि क्रिकेटर्स कितने महंगे दामों बिक रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आईपीएल हो रही है, आईएलटी हो रही है, श्रीलंका लीग हो रही है, बीपीएल हो रही है, बिग बैश हो रही है, हर तरफ लीग है, 10 लीग्स बनती है। और पीएसएल का स्टेटस ये है कि तकरीबन फाइनेंशियल वाइज वो 6ठे नंबर पे आती है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इतनी ऑफर क्यों कर दी थी? वो इसलिए कर दी थी कि आप किसी भी कोच को ढूंढेंगे, जो थोड़ा बहुत कोच होगा वो महंगे दामों में मिलेगा। आपको याद होगा मिकी आर्थर को हम $15,000 पर मंथ दे रहे थे, और वो ऑनलाइन कोच था कि वो कंप्यूटर पे बैठ के हमें ऑनलाइन जिस तरह कोचिंग होती है वो कर रहा था। उसकी वजह ये थी कि वो डर्बीशायर के साथ भी कोच था। तो उसने बोला कि पाकिस्तान क्रिकेट का तो कुछ पता नहीं है, कल कोई नया चेयरमैन आएगा, मुझे टाटा बाय बोल देगा, मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा भी तो करियर है ना, तो मैं डर्बीशायर को नहीं छोड़ूंगा। अगर आपको मुझे कोच चाहिए तो मैं आपको वर्ल्ड कप में तो फिजिकली हाजिर हो जाऊंगा, वैसे मैं ऑनलाइन कोच रहूंगा। और पाकिस्तान को मानना पड़ा। उसकी वजह थी कि कोई गोरा कोच आने को तैयार नहीं है, कि भाई आप अच्छे कोच को बुलाओगे, उतने पैसे नहीं देते हो, अगर उतने पैसे दोगे तो आपका पता नहीं है कि आप खुद भी हैं या नहीं है बतौर चेयरमैन पीसीबी। आपको याद है पिछले साल पूरा हमारा कैसे गुजरा है। शेन वॉटसन ने इनकार कर दिया। अब किसी और गोरे को पकड़ेंगे उसका बहुत ज्यादा होगा। 2 दिन पहले यहाँ पर ये खबर चल रही थी कि शेन वॉटसन ने पीसीबी से जो है वो 1 करोड़ की डिमांड की है। हालांकि 1 करोड़ शेन वॉटसन के सामने कुछ नहीं है। उसने अगर डिमांड करनी होती ना
वो 5-6 करोड़ की करता या इससे ज्यादा की करता। हालांकि पीसीबी ने जो 4.6 करोड़ की ऑफर उसे दी है, लेकिन उसने ठुकरा दी है। उसने बोला कि भाई मेरी कमिटमेंट्स है आईपीएल में, मैं जो है वो आईपीएल में जाके कमेंट्री करना चाहता हूं और फ्रेंचाइजीज के साथ जो है वो मेरी कमिटमेंट्स है, मैं वहां पर भी जो करूंगा। तो मुझे क्या है कि मैं पीसीबी में आऊं और यहां पर आके पाकिस्तानी टीम का हेड कोच बन जाऊं 4.6 करोड़ लेके। अब अगर देखा जाए तो शायद इससे ज्यादा जो है शेन वाटसन को आईपीएल में मिल रहा है, और वजह भी यही है क्योंकि ये लोग पैसे के पीछे भागते होते हैं। ठीक है, अब जहां पर पैसे ज्यादा मिलेंगे वहां से छोड़ के ये पागल है कि ये जो है वो पाकिस्तानी टीम का हेड कोच बन जाए। वहां पर उसने सिर्फ कमेंट्री करनी है, अपनी राय देनी है, वहां पर बोलना है, और पाकिस्तानी टीम की जो कोचिंग है ना वो करना आग से गुजर के जाने से जो है वो कम नहीं होता है। इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी यार कि खिलाड़ी जो आप साइन करते हैं पीएसएल में, वो जो है वो पीएसएल के दौरान इंजरी का बहाना कर देते हैं। जो ही आईपीएल शुरू होती है वो मुकम्मल फिट हो जाते हैं और आईपीएल में पहुंच जाते हैं। पीएसएल के दौरान अनफिट, आईपीएल में फिट हो जाते हैं वो। आप राशिद खान को देख लें, आप रेसी टोपले को देख लें, आप जो है वो शमार जोसेफ को देख लें। कल जो आप पहुंच गया वो लखनऊ में और इतने दिन से वो ये कह रहा था कि मैं इंजर्ड हूं। इनकी क्या औकात रह गई है पीएसएल की। उसने सीधा बोला कि मेरे छनकनो, ये जिम्बाब्वे के अगेंस्ट में नहीं आऊंगा कोचिंग करने। दिल ही दिल में ना ये अपना ना कंपैरिजन करते हैं बीसीसीआई से कि यार हम ना, ये अपने आप में पता हो तो क्या समझते हैं पीसीबी वाले कि हम दुनिया का रिचेस्ट बोर्ड है, हम ऑस्ट्रेलिया से भी ऊपर है, इंग्लैंड से भी ऊपर है, इंडिया से भी ऊपर है। हम टांगे के ऊपर टांगे रख के पीछे जाकर ठुटा पड़ता है इनको कि पुत्र पैसे तो है नहीं आपके पास, आप मेरे छनकने का मीर बोर्ड हो। शेन वाटसन ने बोला कि मुझे अगर रखना है तो 1.5 करोड़ में रख लो, वरना भाई फिर साइड पे हो जाओ। पीसीबी ने बोला हमारे पास 1.5 करोड़ नहीं है, हमारे पास 1.5 करोड़ होता तो हम अपने स्टेडियम्स में शादी वाली कुर्सियों की जगह के ऊपर दूसरी कुर्सियां ना लगवा लेते। हमारे पास 1.5 करोड़ होता तो हम जहां पाकिस्तानी स्टेडियम्स की छतें ना नहीं लगवा लेते। हमारे पास 1.5 करोड़ होता तो हम अच्छे वाले ब्रॉडकास्टर ना ले आते। हमारे पास 1.5 करोड़ नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हेड कोच कौन होगा इस पर फैसला नहीं हो सका। मजीद बात करेंगे सोहेल इमरान से। सोहेल इमरान, मजीद बताइए। जी, मजबूत उम्मीदवार थे शेन वाटसन, जो साबिक ऑलराउंडर हैं ऑस्ट्रेलिया के, और उनका कोई ज्यादा तजर्बा भी नहीं था कोचिंग में, सिवाय उन्होंने फ्रेंचाइज क्रिकेट में नुमाइंदगी कोचिंग की थी। और उसके बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की उनके साथ बातचीत चली थी, क्योंकि इस वक्त खाली है ओहदा मोहम्मद हफीज का, जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ था और उसके बाद तलाश करना शुरू की गई थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। लेकिन अब जराए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि शेन वाटसन, जिसके साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बातचीत की थी कोचिंग के लिए, अब वो खत्म हो चुकी है। अब उनके कोच बनने के इम्कानात खत्म हो चुके हैं। देखिए, जब उन्होंने पहले डिमांड किया था कि उनको पर महीने पाकिस्तानी करेंसी में लगभग 1 करोड़ चाहिए, तब पाकिस्तान में हाला मचाना शुरू हो गया था कि इतना पैसा क्यों आप दे रहे हो। और हालांकि अगर आप देखोगे ये कोई ज़्यादा बड़ा रकम है नहीं, अगर आप बाकी कंट्री के कोच के पैसों के साथ कंपेयर करोगे तो मतलब महीने में इंडियन करेंसी में 30 लाख के आसपास बनता है। और मुझे याद है लगभग 6-7 साल पहले हमारे ओडिशा में रणजी टीम का एक ऑस्ट्रेलियन कोच को लाए थे कुछ महीने के लिए, तब उनको पर महीने शायद 30-40 लाख रुपए दिया जा रहा था, और बाकी सारा फैसिलिटी उनको 5 स्टार होटल में वो रहेंगे, बाकी और बहुत सारा फैसिलिटी उनको दिया जा रहा था। मतलब आज से 5-7 साल पहले की बात मैं कह रहा हूँ। लेकिन अब पाकिस्तान में उनका मेन टीम का हेड कोच के लिए भी वो रोना धोना कर रहे थे। हालांकि वो अब बोल रहे हैं कि नहीं, वो पीसीबी तो उनको पर मंथ 4 करोड़ देने के लिए भी राजी था, लेकिन उन्होंने ही ऑफर नहीं माना। ये ऐसी बात हो गई कि जब सामने वाला खुद चला गया हो तो उसके नाम पे पर्दे के पीछे आप कुछ भी कह दो, कोई तो उसे प्रूव करने वाला है नहीं। शेन वाटसन तो स्टेटमेंट देंगे नहीं क्योंकि प्रोफेशनल है, लेकिन पाकिस्तान मीडिया में आपको पता होगा अगर ये न्यूज़ चला जाएगा कि नहीं पाकिस्तान पैसा नहीं दे पाया। और आईपीएल तो वो आ रहे हैं, लेकिन आईपीएल में ऐसा बात नहीं है कि वो कोई टीम का हेड कोच करेंगे या फिर कोई टीम के साथ वो ज्वाइन करने वाले हैं। वो आईपीएल में आकर कमेंट्री करेंगे। मतलब आप सोचो 1 करोड़ तक तो शायद वो राजी हो गए थे, मतलब उससे भी ज़्यादा पैसा उनको उनके पाकिस्तान के हेड कोच होने में शायद जितना पैसा उनको मिल रहा हो उससे ज़्यादा उनको आईपीएल में मिल रहा है। इसी वजह से वो कमेंट्री करने के लिए, आईपीएल में कमेंट्री करने के लिए
पाकिस्तान की हेड कोच की पोस्ट को लात मारकर आ गए। अब देखना होगा आने वाले टाइम में कौन फॉरेन कोच पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करता है और पाकिस्तान टीम का जो बुरा हालात है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर उनका बोर्ड का जो बुरा हालात है, वो आगे सुधरता है या नहीं सुधरता है। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस टॉपिक पर जो भी राय रखते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं मिलूंगा बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।